ही करेंगे। पीसीआई सर रोजगार देने में एक सबसे बड़ा कदम आगे लेकर आई। इससे जो बाहर लोग जाते हैं लेबर करने के लिए उसके ऊपर भी काफी रोक रहेगी सर। हाँ, उसके ऊपर भी हम लोग एक प्लान कर रहे हैं कि उनको जो अपना नाम बताइए प्लीज। मेरा नाम विजय कुमार है, मैं नेशनल चेयरमैन हूँ। तो उसके ऊपर अभी जैसा संजीव जी ने आपको बताया कि एक तो बैंकर, पहले मैं बैंकर के ऊपर बोल देता हूँ आपको। बैंकर लोन तो दे रहे हैं, लेकिन फिर भी अभी तक जो बैंकों ने लोन दिया है ज़्यादातर लोन एनपीए हुए हैं, लोगों ने पे नहीं किया है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग एक ये कर रहे हैं, जिसको भी हम फाइनेंस करा रहे हैं या लोन करा रहे हैं उनसे हम एक एग्रीमेंट साइन करेंगे। एग्रीमेंट साइन करेंगे कि जो पैसा जिस एवज में आपने लिया है वो पैसा हम उसी एवज में खर्च कराएंगे आपसे। उसके लिए प्रॉपर ट्रेनिंग उनको देंगे, प्रॉपर सब कुछ देंगे, यहाँ तक कि उनको जो इंडस्ट्री लगा रहे हैं उस इंडस्ट्री को लगाने में उनकी मदद करेंगे। और इंडस्ट्री लगने के बाद अगर उनको मैन पावर की ज़रूरत है तो मैन पावर हम प्रोवाइड कराएंगे। अगर उसके बाद सीए की ज़रूरत होती है, सीएस की ज़रूरत होती है, तो सारा हम उनको प्रोवाइड कराएंगे। फिर प्रोडक्शन के बाद अगर उनका माल सेल आउट नहीं होता है तो उसको भी प्रमोट करके सेल आउट कराएंगे। तो माल के अंदर कोई क्वांटिटी जहाँ कोई क्वालिटी जहाँ मतलब कह सकते हैं कि प्रोडक्ट का नाम कि ये आपके प्रोडक्ट रहेंगे, ये आप बना सकते हैं कुछ भी बनाओ, आप कुछ भी बनाओ, एमएसएमई पीसीआई सारों का प्रमोशन करेगी। यहाँ तक कि अगर मार्केट में कोई नहीं खरीदेगा तो वो हम लोग परचेज करके इंटर स्टेट कनेक्टिविटी के थ्रू उसको हम अदर स्टेट में सेल आउट कर देंगे। यही काम मेन सबसे बड़ा जो पीसीआई का अहम रोल है। देखिए ये भी है, अभी आपने जिक्र किया उस पर पलायन पे अभी हम लोग क्या कर रहे हैं। हाँ, थोड़ा सा एक बार बैंकों के बारे में भी बोल दूं। मैं बैंकों से ये अपेक्षा करूंगा कि जैसे किसी का टर्म लोन 10 साल का है, 8 साल तक वो पूरा करता है, तो कुछ मजबूरियां होंगी जो कि 1 साल या 1.5 साल नहीं पे कर पा रहा है। तो बैंकों का भी एक थोड़ा सा ड्यूटी बनता है कि देखें कि वो किस लिए नहीं पे कर पा रहा है। हम तो देख ही रहे हैं, लेकिन हमारे साथ थोड़ा पीसीआई के साथ मिल के सहयोग करें कि क्यों नहीं कर पा रहे हैं, क्या उनकी मजबूरियां हैं। हो सकता है उनका प्रोडक्शन ना हो पा रहा हो, तो अगर जो 8 साल अपना पेमेंट किया है सही समय से, तो 2 साल वो क्यों नहीं कर पा रहा है। लायबिलिटी उस पे ऊपर न थोपे, जो भी है हम तीनों लोग मिल के बैठ के एक समझौता करा देंगे। मैं ये स्पेशल बैंक से अपील करता हूँ। अभी हम जीएम लेवल तक बात पहुँचाऊँगा इसको मैं। अब दूसरे बात पे आते हैं पलायन पे हम जितने भी बेरोजगार हैं जो बाहर जाते हैं, यहाँ तो बहरहाल सब फॉरेन जाते हैं, लेकिन जैसे छोटे स्टेट हैं जो गरीब स्टेट हैं, वहाँ पे जैसे यूपी हो गया, बिहार हो गया, 15-20 हज़ार रुपये के लिए लोग मुंबई जाते हैं, दिल्ली आते हैं, जगह जगह भटकते हैं बेचारे वो। तो उनके लिए हम एक स्पेशल ट्रेनिंग का प्रोग्राम रखेंगे। वो जिस लायक के होंगे, जिस कैटेगरी के होंगे, जैसे अगर वो कंपनी में जाने लायक हैं तो कंपनी में उनका प्लेसमेंट करवाएंगे। अगर वो बिजनेस करने लायक हैं तो उनको हम लोन के थ्रू या किसी के थ्रू हम उनको बिजनेस कराने का मौका देंगे। इसका मेन कारण क्या है कि जैसे अभी आपने देखा होगा कि इलेक्शंस में परसेंटेज वोटिंग की कम होती है। मेन उसका रीज़न है कि लोग पलायन कर चुके हैं। अगर 50% या 60% अगर वोटिंग केवल हो रही है तो इसका आप ये मान के चलिए कि कम से कम 20 से 25% लोग पलायन कर चुके हैं। हाँ, ये मैं मानता हूँ कि 10 से 15% लोग वोट देने नहीं जाते हैं, लेकिन 20 से 25% लोग पलायन कर चुके हैं। उसी पलायन को रोकने के लिए हम ये सारा काम करेंगे और उनको रोज़गार, उनके एरिए, उनके घर, जैसे वो घर भी अपना देख सके, अपना रोज़गार भी कमा सके। बहुत बड़ा उपराला है पीसीआई का। अगर बात बताएं आपको कि रोजगार में बढ़ोतरी लाने के लिए और जो बैंकर्स और पब्लिक के बीच में फासला था, वो बैंकर और पब्लिक के बीच का फासला जो दूर करने के लिए पब्लिक के अंदर पीसीआई पहुंची है। इस वक्त हम मोगा में एक बहुत अहम जो मीटिंग की गई, हमारे साथ बैंकर भी यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। सर, अपना नाम बताइए। मेरा नाम नवीन कुमार पटेल है, मैं एजेएम एसएमई हूँ, एडमिन ऑफिस भटिंडा में।
हमारे अंडर कंट्रोल में 10 डिस्ट्रिक्ट आते हैं, राइट फ्रॉम मोगा टू फाजिल्का, सारे हमारे अंडर है। 300 के आसपास ब्रांचेज हैं। अभी बहुत अच्छा इन्होंने प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया है, ये MSME प्रोग्राम बहुत अच्छा है। इनके साथ मैं 2-3 बार मीटिंग भी अटेंड कर चुका हूँ और जो इनका कंसेप्ट है वो वाकई में सिर्फ MSME को हेल्प करने के लिए ही है कि जो लोग MSME में आना चाहते हैं उनको डर लगता है कि भाई हमें लोन नहीं मिलेगा या हम क्या काम करेंगे तो क्या बिकेगा, तो उसमें इनकी हेल्प बड़ी अच्छी है। इन्होंने टोल फ्री नंबर भी अपना इशू कर दिया है एंड हमारा इनके साथ कोलेब्रेशन इसलिए कि हमारे साहब से भी मिले थे, DGM साहब से मिले थे, तो हमसे इनसे कहा था कि आप हमारे साथ मतलब हर मीटिंग में आया कीजिए, अपने प्रोडक्ट्स के बारे में बताया कीजिए। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में या किसी भी बैंक में मुद्रा लोन भी 10 लाख तक है, स्टैंड अप इंडिया में भी लोन है 1 करोड़ तक, वो लेडीज़ एंड SC/STs के लिए, और 5 करोड़ तक CGTSME कवरेज में बिना किसी कोलेटरल सिक्योरिटी के लोन मिलता है। सर, जो पब्लिक घबराती है बैंकों तक पहुंचने के लिए, बैंकों तक पहुंच नहीं पाते, जहाँ अगर बात करें बहुत सारे अगर पब्लिक, हम भी लोगों के बीच में विचरते हैं, लोगों तक पहुंच करते हैं, तो ज़्यादातर यही सुनने को मिलता है कि बैंकर गेट से ही वापस कर देते हैं। उसके बारे में क्या? देखिए, मैं तो इतना कहूँगा कि आप देख रहे हैं कि हम खुद ही यहाँ आए हुए हैं। अगर कोई इशू है, हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, सर भी हैं, सारे लोग हैं, बट तहे दिल से ये कहना चाहेंगे कि आप प्लीज़ आइए या हमें बुलाइए, वी आर देयर टू सर्व यू। अगर सर सारी फाइल कस्टमर की ओके होती है, उसके बावजूद भी बैंकर अगर काम नहीं करता, उसको टाल मटोल करता है, उसके बारे में कोई अगली रणनीति रहती है क्या सर? देखिए, ऐसा है कि जो भी लोन हमारे पास आता है उसमें कुछ डॉक्यूमेंटेशन की रिक्वायरमेंट होती है। अगर वो डॉक्यूमेंटेशन पूरी है तो वो सैंक्शन होना ही होना है और डिसबर्स होना ही होना है, उसमें कोई 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 कन्फ्यूजन नहीं है। और बैंक अपने सिस्टम ऐसे डेवलप कर रहा है जिसमें